साद बिन मास की सीरत मालूम आपको? नहीं मालूम। एक ऐसे नौजवान सहाबी हैं ये साद बिन मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे, 36 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। 30 इयर्स में इस्लाम में आए, 36 में ये दुनिया से चले गए। इस्लाम में कितने साल जिंदा थे? सिर्फ 6 साल। क्या जिंदगी थी जी इनकी, 6 साल की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 6 साल जिंदगी मेरे अल्लाह को इतनी पसंद, इतनी पसंद, इतनी पसंद आई, जब साद बिन मास का इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श हिल गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। अरे दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए जी, बड़े बड़े जलील कदर अंबिया रसूल आए, उनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श नहीं हिला। साद बिन मास की वो 6 साल जिंदगी अल्लाह को क्या पसंद आई होंगी, इनके मौत पर अल्लाह का अर्श हिल गया। अल्लाह इनकी नमाजे जनाजा के लिए 70,000 फरिश्तों को दुनिया में नाजिल किया। जरा पढ़कर देखो ये 6 ईयर कैसे गुजारे होंगे, ये 6 साल कैसे गुजारे होंगे। मेरे भाइयों, एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावती काम कर रहे हैं और आपने कहा कि अला अन तुहिब्बूना अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? सहाबा ने कहा है लग उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। लोग पलट कर देखे वो साद बिन मास थे। दूसरे मौके पर भी नबी ने ऐसे ही कहा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी बताइए ना, हम जन्नती को देखना चाहेंगे। उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। लोग पलट कर देखे वो साद बिन मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक तीसरे मौके पर नबी ने ऐसे ही कहा, अरे मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी ने कहा उस आदमी को देख लो वो जन्नतियों में से है। सहाबा देखे वो साद बिन मास है। अरे 3 मर्तबा एक सहाबी उनके पीछे हो लिए और जाकर बोले घर में, अरे मेरे साथी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मायत में रहना चाहता हूं। ठीक है, 3 दिन रहे, क्या अभी नया अमल नहीं देखे? 3 दिन के बाद बोले क्या तो भी करती हूं भाई आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से कई दिन पहले आपको जन्नती 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 बोले। हम ये देखना चाहते थे आपके अंदर क्या वैसा अमल है। लेकिन मैंने गौर किया, वही नमाज जो हम पढ़ते, वही कुरान की तिलावत जो हम करते, वही कुरान, वही अल्लाह की तस्बीह जो हम पढ़ते, आप भी वही करते, कोई हटकर नया काम हमने नहीं देखा। फिर जन्नती होने की बशारत अल्लाह ने आपको ऐसा। मेरे को ये बात बोले अल्लाह के नबी, या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह अल्लाह तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी। उसके बाद साद बिन मास एक बात बोले, मेरे भाई मेरे अंदर एक नेकी का काम जरूर है। वो क्या है? जब भी मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता हूं तो एक काम करता हूं। क्या है? मेरे सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता, मैं सबको माफ करके सो जाता हूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह जिसने मेरी बुराई की, जिसने मेरी गीबत की, जिसने मुझे गाली दिया, जिसने मुझसे झगड़ा किया, जो मेरे पीठ पीछे बुरा चाहता है, मेरा बुरा करता है, मैं उन सबको माफ करता हूं। अल्लाह उन सबको मैं माफ करता हूं। अरे अल्लाह तू उनको भी तौफीक दे, जाने अनजाने में अगर मैं भी उनको कुछ तकलीफ दिया हूं तो वो भी मुझे माफ कर दें। ऐ अल्लाह मैं सबको माफ करता हूं, जितने मेरे बुरे चाहने वाले, मेरे दुश्मना, मेरे अड़ोसियां पड़ोसियां रिश्तेदार जो भी है, जो भी मेरा बुरा चाहती, जिन्होंने मुझसे मेरे साथ बुरा सुलूक किया, सबको मैं माफ करता हूं। ऐ अल्लाह उनको भी तौफीक दे, वो भी मुझे माफ कर दें। ऐ अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। बस ये हमेशा बोल के सो जा। अल्लाह के नबी को आकर बोले तो नबी बोले, उनकी इसी अदा से अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे दीन और इस्लामी ये काम हमें करनी क्या जी? ये काम हमारे अंदर है क्या? इतना बड़ा जिगर है क्या हमारे पास? कौन की क्या की एक बात बोले बोल को महीने महीने से क्या साला साला से बातें छोड़े तुरती। उन्हें भी मुंह डिंगा कर लेता, हमें भी मुंह डिंगा कर लेती। क्यों? उन्हें मिनसे सलाम नहीं कर रहा, मैं कहीं उससे सलाम करूं। वो बेटा मेरे कने नहीं झुक रहा, मैं कहीं उसका नहीं झुकू। ये अनानियत में, तकब्बुरीपन में, ये अकड़ूपन में बरसों बरसों से बातें छोड़ती है। आपका नुकसान क्या हो रहा मालूम? ना आपकी कोई इबादत आपके सिर के एक बिलिश्त ऊपर जारी, ना पीर और जुमेरात को अल्लाह आपकी मगफिरत कर रहा, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपकी नजात मुमकिन। खता रहमी करने वाला जन्नत में जाता नहीं बोले, अभी क्या सूरत लिख जाती तुम्हें क़यामत के दिन।